शायद वो ये कहते कि हमारे हायर एजुकेशन के अफसरों में 30% बढ़ोतरी करने का ये काम इस सरकार ने किया है। वी हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज from 760 to 1,293. I am not saying anything without evidence. The number of higher education institutions has been increased from 51,534 to 64,896. इसी सरकार ने ट्राइबल्स के लिए एकलव्य विद्यालय भी बनाए और इसी सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई, which is a game changer and which should have happened actually. वो एक आपका अधूरा काम और आपका पाप था। उसका नॉमेनक्लेचर भी गलत था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ नॉमेनक्लेचर यूज्ड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड अदर प्लेसेस टू रेफर टू पर्सनल मैनेजमेंट एंड यू हैड मेड young children prisoners of the subjects chosen for them in class 12 by their parents, by their guardians, by their elders. NEP 2020 has liberated our adolescent children from these subjects that they took up for class 12 and given them an aptitudinal freedom. अर्थात यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को 12वीं कक्षा में 12वीं जमात में मेडिकल के सब्जेक्ट चुनने के लिए इसलिए हिदायत देते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि वो आगे चल करके डॉक्टर बने और किसी कारण वो नहीं बन पाता, तो पिछले जैसे हालात नहीं कि वो बीएससी भी उन्हीं मजमून में करेगा, एमएससी भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट में करेगा, ना चाहते हुए भी ही बिकम्स प्रिजनर ऑफ द सब्जेक्ट्स। देयर वी हैव एंट्री एग्जिट। अगर वो डॉक्टर नहीं बना और उस डॉक्टर बने बगैर वो सब्जेक्ट्स को आगे अध्ययन जारी नहीं रखना चाहता तो वो लिटरेचर में जा सकता है, मैथमेटिक्स में जा सकता है। देयर इज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। और इतना ही नहीं, यही वो सरकार है जिसने मेडिकल एजुकेशन में भी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है, एम्स की संख्या 7 से लेकर 22 तक बढ़ा दी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 से 844, एमबीबीएस सीट 51,300 से 1,39,000, पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स 31,100 से 86,300 तक। अब मुझे तो चाहते तो हम ये थे कि इस बिल पर गंभीर चर्चा होती, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है, अभी हाल ही में जो पेपर लीकेज हुआ उसकी जानकारी 7 और 8 जुलाई की रात को आई। 12 तारीख को सीबीआई को सौंप दिया गया। तुरंत 13 व्यक्ति हिरासत में ले लिए गए। साथ ही साथ लगभग 92 लोकेशंस पर रेड किया गया और 12 तारीख को ही सीबीआई दिया। और मुझे कहते हुए तसल्ली है कि कल चार्जशीट फाइल हुआ और आज से वो ट्रायल भी शुरू हो गया इस नए कानून के तहत, जिसके अनुसार पूरा का पूरा फैसला 5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। पहले 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन और अगले 3 महीने में इसलिए जब आप इसके अतिरिक्त अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालने का काम और अन्य विकल्प भी इसी सरकार ने पैदा किए। जब आपने सरकार छोड़ी तो इस देश में स्टार्टअप की संख्या केवल 350 थी, आज बढ़कर के 2,30,000 से ऊपर हो गई। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हो गए। और इसलिए बहुत समय ना लेता हुआ मैं सीधा इस बजट के विषय में थोड़ी एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप इस समय आपका भी उस तरह का नहीं है।
इस बिल की ये खासियत है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, इसकी कुछ एक धाराएं मैंने कल भी व्याख्या की थी। कुछ और तफसील में अगर आज जाने का मौका है तो मैं कुछ ही क्षण लेकर के इस बात को कंक्लूड करता हूँ। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 वॉज एनेक्टेड इन जनवरी 24, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम के बाद ये इस सरकार की संवेदनशीलता है एंड ओपननेस टू एक्सेप्ट द इनपुट्स एंड टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स के लगा कि इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए। इस एक्ट के तहत जो अनअमेंडेड था उसमें भी द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल विद स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। लेकिन जब महसूस हुआ कि इसे और ज़्यादा सख्त बनाने की आवश्यकता है तो इसकी कुछ एक धाराओं में संशोधन करने का काम किया गया है। सेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, पर्सन और पर्सन इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिस, सरकार की अवधि थी 3 से 5 साल एंड फाइन अप टू 10 लाख, उसको बढ़ा करके 5 से 10 साल किया गया और जुर्माना 50 लाख तक। सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी परिभाषा मैं कल दे चुका हूं इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, उनका फाइन था पहले 1 करोड़ तक, उसे बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया और उनको 4 साल के बजाय 8 साल तक कोई और एग्जाम कंडक्ट करने पर बाधित कर दिया गया। डायरेक्टर और मैनेजमेंट की सज़ा 3 साल से लेकर 10 साल से बढ़ा करके 5 साल से 10 साल तक कर दी गई। फाइन 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, बार बार कुछ एक सदस्यों ने उसका उल्लेख किया है, मैं उस पर भी वाजे कर दूं कि उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ा करके 7 से 10 साल कर दी गई। फाइन विच वॉज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज़ बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। और इसलिए बहुत सारी यहाँ बातें की गई। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर सुसाइड करता है तो जितना आपको उसका खेद है उससे ज़्यादा हमें है, लेकिन हमें आंकड़ों में ना उलझाइए। हालांकि किसी मृतक बच्चे के आंकड़े का व्याख्या करना कोई शोभा नहीं देता, लेकिन दी रेट ऑफ सुसाइड रिलेटेड टू पेपर लीकेज आल्सो हैज रिड्यूस्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। यही कुछ एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रश्न ये कि श्री N.K. प्रेमचंदन द्वारा प्रस्तुत संशोधन 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। निम्नलिखित मान्य सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन हैं। श्री N.K. प्रेमचंदन, विशाल पाटिल, प्रोफेसर शौकत राय, डीन कोरिया, नीरज मौर्य, आनंद भदौरिया, श्याम कुमार बर्वे, के राधाकृष्णन, E.B. बिडन, लालजी वर्मा, राजेश रंजन, बेनी मेनन, शफी परमबिल, अजय कुमार सिन्हा, मनोज कुमार, शशिकांत सेंथिल, DM कतिर आनंद। मेरा अनुरोध है, अगर आप सब अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर चले जाएं, तो मैं सभी खंडों के सभा के निर्णय के लिए एक साथ लेता हूं। जा रहे हैं आप? नो। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में,
हवालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो पेपर लीक बिल लोकसभा में पास हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ। जितेंद्र सिंह को भी आप सुन रहे थे, पेपर लीक बिल लोकसभा में पास हो गया। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पास हो चुका है और अभी चुनौती है